बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर द आईटी गाय। अच्छा तो भाई, आज हमारा इंशाल्लाह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 16th पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे पासिंग एरे टू अ फंक्शन, कि हम एक एरे को कैसे पास करते हैं किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट। अभी तक हमने सिंपल वेरिएबल्स की स्टडी की है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा एरे होता है उसको हम कैसे पास करते हैं हमारे किसी भी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक हो गया। ये रही हमारी फर्स्ट थ्योरेटिकल स्लाइड। यू कैन आल्सो पास एरेस टू अ फंक्शन। ठीक है, हाँ, ये इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि हम एरेस को भी फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। टू पास एरे टू फंक्शन इन सी प्लस प्लस वी नीड टू प्रोवाइड ओनली एरे नेम। इसमें हमने खाली क्या करना होता है, एरे का नेम देना होता है। जस्ट लाइक हम जो आम वेरिएबल को हम सेंड करते हैं, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उस एरे के उस वेरिएबल का हम सिंपली नाम लिखते हैं या उसका नाम एंटर करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो हमारा फंक्शन पैरामीटर होता है और वो एज इट इज हमारी वैल्यू उठ के चली जाती है। सो व्हेन वी यूज द एरे नेम टू पास इट एज अ पैरामीटर, the value of the array name is actually copied to the formal parameter of the function। ठीक है, अब ये देखो भाई एग्जांपल में, ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया भाई, ये इसका क्या नाम है, वर्ड गेट एरे। ठीक है, और ये रहा हमारा मेन फंक्शन जो हमारे प्रोग्राम का होता है। इस पॉइंट पे आगे मैं क्या करता हूँ, इस एरे, ये हमने एक एरे डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर टाइप का एरे, टाइप इंट है। ठीक है, एरे का नाम ए डबल आर है। ये 5 एलिमेंट्स अपने अंदर होल्ड करेगा। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही पॉइंट पे करा दिया एरे को। ये हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखे हैं कॉन्सेप्ट सारे। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट, इसमें हमने क्या किया, जो गेट एरे फंक्शन था इसको हमने कॉल कर दिया। अब जैसे ही गेट एरे फंक्शन हमने कॉल किया और इसमें ये देखें भाई, ये मेन पॉइंट है, इसको माइंड में रखो। अब हमने एरे जो क्रिएट किया है उसमें तो हमने साइज दिया हुआ है। ठीक है, बट जब हम इसको एज एन आर्गुमेंट सेंड करेंगे इस फंक्शन बॉडी में या इस फंक्शन के अंदर जो हमने पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है, तो उस टाइम पे हम सिंपली नाम भेजेंगे इसका। ठीक है, एरे का ए डबल आर, उसका नाम हमने डाल दिया इस कॉल में एज एन आर्गुमेंट, और फिर ये इस पॉइंट पे हमारे पास रिसीव होगा। अच्छा, अब होगा क्या, जब एरे को आप खाली नाम भेजते हो तो बेसिकली जो एरे की जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसका जो एड्रेस है, उसकी लोकेशन होती है, वो उठ के जाती है। ठीक है, और उसको होल्ड करने के लिए आपको फिर यहाँ एक एरे टाइप का इंटीजर क्रिएट करना पड़ेगा, या वो आपका एरे टाइप का इंटीजर होना चाहिए या पॉइंटर टाइप का आपका यहाँ पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ से एरे पास कर रहे हैं, तो इधर हमने एक एरे टाइप का ये क्रिएट कर दिया है, क्या चीज, वेरिएबल। तो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो उठ के इधर आएगा, और उस लिहाज से गेट एरे फंक्शन के अंदर देखो यहाँ क्या हो रहा है। इधर सिंपल हमने एक फॉर लूप यूज किया है, ताकि हम एक दफा जो इस एरे के अंदर वैल्यूज आई हुई हैं उनको ट्रेवर्स कर सकें, उनको देख सकें यूजिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप कैसे काम करता है और एरेस के साथ कैसे काम करता है, ये चीजें हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली हमने फॉर का लूप लगाया आई 0 से लेके आई लेस देन 5 तक, और आई की वैल्यू 0 हमने क्यों दी, वो इसलिए दी बिकॉज एरेस का स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है। ये मेन चीज है जो आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो यही बता रहा है इन पॉइंट्स में हमारा ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। बट द वैल्यू दैट इज कॉपीड इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। वही बात की, जब हम एरे का नाम आगे भेजते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास पड़ी होती है उसका एड्रेस जाता है
बेसिकली एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो उठ के जाता है आपके पास इस लोकेशन में फिर, और इस लोकेशन से फर्दर ऑन फिर वो आगे कॉन्टिगुअस लोकेशंस पे आपको मूव करता जाता है फॉर लूप। और आपकी जो बॉडी होती है ये फॉर लूप की, वो सिंपली आपको जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो आपको शो करवा देता है कंसोल स्क्रीन पे। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे आईडीई के ऊपर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर हमने सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, इधर कंसोल सेलेक्ट किया, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। इधर मैं प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट नेम रहने दे रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हम अपना क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं एक न्यू फाइल, ऐड पे गए, न्यू आइटम, सी प्लस प्लस फाइल, ऐड हो गया। इसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड conio.h using name space std, void main underscore get ch। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब भाई इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, एक सिंपल एरे हमने एक यहाँ हमने क्रिएट करना है, ठीक है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। पर उससे पहले हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं गेट एरे वाला, जिसका नाम होगा गेट एरे, ठीक है। इस पॉइंट पे आते हैं, हम इधर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन मेन फंक्शन के बिल्कुल ऊपर वॉइड, इसको हम नाम दे देते हैं गेट एरे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या कहते हैं कि भाई इसके अंदर हम एक, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक एरे को पिक करना है, इसको मैं एरे वन नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और साइज इसका हम 5 दे देते हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर सिंपल हमें क्या करते हैं, एक फॉर की बॉडी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके मैं क्या करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, 0 वैल्यू दी, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम फिर सिंपली कर देते हैं सी आउट, आगे कर देते हैं ए डबल आर वन एरे वन, और आई की वैल्यू हमने एज एन आर्ग्यूमेंट या इसमें इसी इंडेक्स वाले एरिया में पास कर दी, एंड एल, ठीक हो गया। और इस पॉइंट पे आके हम सिंपल एक एरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। इसको हमने नाम दिया है, इसको हम नाम अभी यहाँ दे देते हैं बल्कि एरे टू। आप अपनी मर्जी का कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसको एरे टू का नाम दे रहा हूँ, अगर आप एरे क्रिएट करो इसको एरे वन कह देते हैं, एरे वन, ठीक है। साइज 5 दे दिया। इसके अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, वैल्यूज इनिशियलाइज करा देते हैं 1 2 3 4 5, कंट्रोल के डी, ठीक है, कंट्रोल एस। और अब हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, इसका आइडिया अब आप लोगों को बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, जिसमें हमने ये एरएस में या किस तरह ये फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं वो चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। गेट एरे फंक्शन का सिंपली नाम लिखा आपने, और इस तरह आपने यूँ फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपको यहाँ ये एक एरर शो कर रहा है। ये एरर क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ये जो हमने एरे फंक्शन क्रिएट किया है गेट एरे, ये एक
एरे को क्या करता है, ये एक एरे मांगता है, कहता है जहां भी इसको हमने कॉल करना है, ठीक है, उधर हमें साथ में एक एरे सेंड करना पड़ेगा इस फंक्शन को। ये एरे इस एंड पे रिसीव कर रहा है, तो हमें यहाँ से एरे सेंड भी करना है, ठीक है। तो इधर हमने जो एरे यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है, एरे वन, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा भाई, जो हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया, इसके अंदर हमने खाली क्या किया, नाम लिखा है एरे वन का। ये हमने इंडेक्स वाली चीज साथ नहीं देनी, ठीक है। सिर्फ नाम हमने दिया एरे वन, और एरे वन का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है, जो स्टार्टिंग इसकी जो एरे की एड्रेस है या वो वाला जो पॉइंट है, वो सेंड हो जाएगा इस लोकेशन पे जो हमारे पास ये पैरामीटर है। बट एज एन आर्ग्यूमेंट आपने एरे का नाम खाली भेजना है आगे, और ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस लेके इस एरे वेरिएबल के अंदर जाएगा, और ये वैल्यूज जो है 1 2 3 4 5 ये इसके अंदर आ जाएंगी, और फिर हम इनको ट्रेवर्स करके देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, और चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ठीक चल रही है या नहीं चल रही। इसको हम करते हैं रन। तो ये देखो भाई, हमारी जो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो एकदम परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। इधर से हमारा एरे हमने भेजा था इस गेट एरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट, इसका स्टार्टिंग एड्रेस उठ के गया इस पॉइंट पे, फिर हमारा ये गेट एरे का फंक्शन चला। इसके अंदर हमने बताया हुआ था फॉर लूप आई इक्वल टू 0 हमने इसीलिए रखा बिकॉज एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, वो होता है 0, ये हमेशा आपने याद रखना है। और हमने कहा कि आई लेस देन 5, तो 0 से लेके ये तकरीबन 4 तक चलेगा। फिफ्थ की बारी हमारा ये फॉर लूप टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि जब आई में 5 आएगा तो ऑब्वियसली 5 से छोटा तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और फॉर लूप हमारा एग्जिट कर जाएगा। और यहाँ से हमारी वैल्यू इस पॉइंट पे आके, ये इधर से हमारी वैल्यू ऑब्वियसली हमारी तब तक ये सारी चीज शो हो चुकी होगी कंसोल पे, ठीक है। और हमारा इधर से नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, एरे वाला जो हमारा ये फंक्शन है इससे अगली लाइन पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और साथ ही हमारी जो ये एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इसको हम दोबारा रन करते हैं। ये देखो भाई, अब इस पॉइंट पे हमें वैल्यूज शो हो गई, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आ गए, तो अब अगर इस पॉइंट पे आके मैं सिंपल एंटर क्लिक करूंगा, तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, और हमारा कोड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी विद रिस्पेक्ट टू कि हम एरेस को कैसे सेंड कर सकते हैं, जो हमारे वन डायमेंशनल एरे होते हैं उनको फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ये था हमारा लेक्चर, और ये रही हमारी वो एग्जांपल एरे वाली, ठीक हो गया। और ये रहे हमारे रेफरेंसेस, ई पॉइंट टैग और W3 स्कूल्स। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड रब रखा।